नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम फर्स्ट पे। पिछले वीडियो में हम जनवरी माह के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे और सारे करंट अफेयर्स को डिस्कस किए थे। तो आज हम इस सेशन में हम छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। आप भी इस क्वेश्चन को बताइएगा, ठीक है। चलिए ठीक, स्टार्ट करते हैं। नैना सिंह धाकड़ संबंधित है, किससे संबंधित है? ये मैं इससे पहले बताया था, ये पर्वतारोही से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में किस पर्वतारोही को लैंड एडवेंचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? नैना सिंह धाकड़, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब इसे मैं जूम कर देता हूँ, आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और इसका आंसर है 1 और 2, मतलब कि नैना सिंह धाकड़ लैंड एडवेंचर से पुरस्कृत किया गया था, ये तो सही है। यह उपलब्धि प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला और पर्वतारोही बनी, ठीक। ये दोनों इसका क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें से कहाँ खेलो इंडिया केंद्र बनाया जाना प्रस्तावित है? खेलो इंडिया गेम कहाँ बनाना प्रस्तावित है? बलौदाबाजार से, ठीक है, बलौदाबाजार में। प्रदेश में खेलो इंडिया स्कीम के तहत कुल कितने केंद्र बनाए जाना प्रस्तावित है? कुल कितने केंद्र जाना प्रस्तावित है? हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, 14 केंद्र प्रस्तावित है। दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र में खेलो इंडिया स्कीम के तहत कौन से खेल के लिए केंद्र बनाना जाना? देखिए दोस्तों, जो 14 केंद्र हैं, 14 केंद्र में सारे अलग अलग क्षेत्र से संबंधित है। तो इन्होंने क्या पूछा? दुर्ग जिला किससे संबंधित है? कबड्डी से संबंधित रहेगा। खेलो इंडिया स्कीम के तहत प्रदेश के कौन से जिले में मलखम्ब सेंटर बनाने की प्रस्तावित है? मलखम्ब जो है नारायणपुर में संबंधित है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे आते हैं। जो पुराना वीडियो नहीं देखा है वो पुराना वीडियो देखिए, ताकि ये वाला क्वेश्चन आपसे बनना चालू हो जाएगा। तो SRS के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर मृत मृत्यु की दर कितनी हो गई है? पहले जो था हमारा 159 था दोस्तों, अब कितना हो गया है? 137 हो गया, ठीक है दोस्तों, घट गया है। तो SRS के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के MMR में कितने आंकड़ों की कमी दर्शाई गई है? MMR में कितने आंकड़ों की दर्शाई गई है? 22 है, ठीक है आंसर इसका। नेक्स्ट पे आते हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान कब से शुरू किया गया? 2 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच तक शुरू किया गया था, ठीक है दोस्तों। 2 अक्टूबर 2019, ठीक है ना। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत में सत्य कथन की पहचान करना, ठीक है दोस्तों, सत्य कथन की पहचान करना। इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं, फसल बीमा रथ की कब से कब तक प्रदेश के अलग अलग जिलों में भ्रमण करने की योजना बनाई थी? तो 1 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक, इसका आंसर, ठीक है। रबी मौसम में वर्ष 2022 में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत क्लब से कब तक चौथा फसल बीमा योजना की घोषणा किया गया? तो इसका आंसर है दोस्तों 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक, ठीक है। फसल बीमा योजना के तहत नीचे दिए गए बीमा प्रीमियम राशि पर विचार कीजिए। कितना जो फसल बीमा के लिए कितना दिया जाता था? इसका आंसर 3 ठीक है। गेहूं के लिए गेहूं सिंचित फसल के लिए 504 रुपये प्रति हेक्टेयर, गेहूं असिंचित क्षेत्र के लिए 330 रुपये प्रति हेक्टेयर, और चना फसल हेतु 555 रुपये प्रति हेक्टेयर की अनुदान राशि दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब किया गया था? फसल बीमा योजना की शुरुआत कब किया गया था दोस्तों? 13 जनवरी 2022 से इसका किया गया था। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में कौन कौन से जिले ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है? इसका क्वेश्चन जो पढ़े थे हम, सुकमा पढ़े थे दोस्तों। नीति आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर कौन से माह के ओवरऑल रैंकिंग में सुकमा जिला के तीसरे स्थान हासिल किए गए? तीसरा स्थान किसमें किया गया? अक्टूबर माह में किया गया, ठीक है दोस्तों। इनमें से कौन सी पत्रिका छत्तीसगढ़ शासन के संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित नहीं है? कौन से प्रकाशित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो गया? ऊपर देख लेते हैं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पहले ओपन एयर म्यूजियम में किसकी जीवनी को प्रदर्शित की गई है? तो मैंने बताया था इसका आंसर शहीद वीर नारायण सिंह की जीवनी की है ना। मोर मायारू गुरुजी कार्यक्रम संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? ये राज्य बाल अधिकार संरक्षण दिवस, राज्य का जो होता है ना, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग,
संरक्षण आयोग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में इनमें से कौन सी योजना प्रदेश शासन द्वारा शुरू की गई है? प्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री वृक्षारोपण, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत कब किया गया था? इसका कब 17 दिसंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी। अभी का हाल ही का योजना है। छत्तीसगढ़ गौरव दिवस क्यों मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ गौरव दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भूपेश बघेल को 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। भूपेश सरकार को 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत शुरुआत में योजना के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई थी? शुरुआत में कितने करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी? 100 करोड़ रुपए की देने की घोषणा की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के प्रमुख प्रावधान क्या क्या है? इनके जो प्रमुख प्रावधान है, योजना के तहत निजी भूमि वृक्षारोपण प्रोत्साहन देना, इनके साथ ही काष्ठ आधारित उद्योग को बढ़ावा देना। ठीक है, 5 वर्ष के भीतर 2 लाख एकड़ निजी भूमि पर इमारती व औषधि वृक्ष तैयार करना, 3 वर्ष तक प्रति एकड़ 10,000 रुपये बोनस देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। G20 की 4वीं वित्त आयोग समूह की बैठक कौन से राज्य में किया जाना प्रस्तावित है? ये है छत्तीसगढ़। ये कब होगा? सितंबर 2023 में प्रस्तावित है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में एक्सजेंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व को लागू करने के देश में कौन से स्थान पर रहने के लिए सम्मानित किया गया है? इसे कौन से दूसरे स्थान पर? ठीक है दोस्तों, एक्सजेंडेड EPM। ठीक है, देश का दूसरा स्थान। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत प्रदेश में हर माह में कौन सी तारीख से गर्भवती महिलाओं को NSC जांच की सिफारिश दी गई है? कौन सी जांच है पता है दोस्तों आपको? 9 तारीख था, अब ये 24 तारीख को भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, हर माह की 9 तारीख। वर्तमान में भानु प्रताप में हुए विधानसभा उपचुनाव के परिणाम के पश्चात छत्तीसगढ़ में कुल कितने मतलब कि अब कितने हो गए हैं महिला विधायकों की संख्या? कितनी हो गई है? 16 हो गई है। ठीक है दोस्तों, महिलाओं के प्रतिनिधित्व करने के में छत्तीसगढ़ विधानसभा देश के अन्य राज्यों की तुलना में कौन सा स्थान है? मतलब कि छत्तीसगढ़ जो है महिलाओं में कितने स्थान पर है? पहले स्थान पर। ठीक है, क्योंकि इसमें 16 विधायक हो गए महिला में। इस क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कौन से जीव के सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर चुका है? 25 सर्वेक्षण का कार्य जो है पूर्ण कर चुका गया है। ठीक है दोस्तों, कांकेर घाटी क्षेत्र में कौन से वर्ष में पहली मैना के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की योजना बनाई गई थी? 1983 पे बनाई गई थी। हाल ही में बलौदाबाजार भाटापारा में निजी क्षेत्र में स्थापित छत्तीसगढ़ का पहला मछली अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। किस देश के वैज्ञानिक के तकनीक से सहयोग से बनाया गया है? ये कौन से देश के बनाया गया है? थाईलैंड के वैज्ञानिक के तकनीक से सहयोग से बनाया गया, थाईलैंड के। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में राज्य की औसत मत्स्य उत्पादन कितने मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर का? 4000 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हो गया है, पहले इससे कम था। ठीक है, 4000 मीट्रिक टन हो गया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में देश में कौन से स्थान है? 5वें स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में छत्तीसगढ़ मत्स्य उत्पादन देश में कौन सा स्थान है? मतलब बीज में 5वें है और उत्पादन में 6ठे स्थान पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रसिद्ध शिशुपाल पर्वत को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। यह स्थित है, शिशुपाल कहाँ है दोस्तों? ये बलौदाबाजार में स्थित है। ठीक है दोस्तों, बलौदाबाजार नहीं दोस्तों, महासमुंद में स्थित है। मैंने इससे बताया था, महासमुंद के जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के जो बॉर्डर है ना, सरायपाली के पास। ठीक है, 900 मीटर इसका हाइट है। वर्तमान में राज्य में कितने हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर का चयन हो गया है? 4887 का। ठीक है, प्रदेश में कौन से जिले का हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर छत्तीसगढ़ राज्य का पहला राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन सर्टिफिकेट उपलब्ध केंद्र बनाया गया है? दुर्ग वाला। ठीक है दोस्तों, दुर्ग जिला का पाटन क्षेत्र। ठीक है, कौन सी योजना के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना की जाती है? किसके कारण की जाती है दोस्तों? आयुष्मान भारत योजना के तहत की जाती है। एकलव्य राष्ट्रीय खेल महोत्सव 2023 में छत्तीसगढ़ ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? छत्तीसगढ़ में एकलव्य के लिए 5वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, इसका कहाँ हुआ था? ये एकलव्य जो होता है खेल महोत्सव हुआ था अभी अपना आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है ना,
इसमें 58 पदक पाए थे। इसके सारे जो इसका जो वीडियो है हम पुराना जो कर दिए हैं वो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक में सारी इसमें है। आंध्र प्रदेश के कुट्टूर में आयोजित तीसरे एकलव्य राष्ट्रीय खेल महोत्सव छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कितने स्वर्ण पदक हासिल किया था? मतलब स्वर्ण पदक 26 है, ठीक है। वर्ष 2020 में कौन सा स्टेट सेवन भैंसा नर व मादा को कंजर्वेशन ब्रीडिंग के लिए बरना व पारा वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थापित किया जा रहा है? कहाँ से लाया गया है? असम के मानस से, ठीक है। अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ सरकार की कौन सी योजना को सहयोग देगी? कौन सी योजना को सहयोग देगी? रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को, ठीक है। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। योजना के तहत पहले चरण में कितने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना करेगा? 300, ठीक है। चालू वित्त वर्ष के बजट में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के लिए कितने करोड़ रुपए पार्क प्रदान करने का निर्णय लिया है? 600 करोड़ का, ठीक है। प्रदेश में टीबी एवं कुष्ठ रोगियों की पहचान के लिए सघन अभियान के पहले चरण में कौन कौन से जिले शामिल नहीं हैं? कौन कौन से जिले शामिल नहीं हैं? तो 1, 2, 4, 6, 1, 2, 4, अच्छा, ठीक है दोस्तों। जीवन सुगमता सूचकांक यानी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में छत्तीसगढ़ के कितने शहरों में शामिल किए गए? छत्तीसगढ़ कितने शहर शामिल किए हैं? 14 शहर शामिल किए गए। राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर घटकर कितने प्रतिशत हो गया है? कितने प्रतिशत हो गया है दोस्तों? 17.76% हो गया है। अब नेक्स्ट आता है, प्रदेश में सबसे कम कुपोषण दर वाला जिला कौन सा हो गया? मुंगेली, ठीक है दोस्तों, मुंगेली। अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 2022 में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के अंतर्गत वर्ग में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो वन मेला के अंतर्गत प्रथम स्थान प्राप्त है। तो दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चंस हैं हम पूरे सारे क्वेश्चंस के पूरे डिटेल हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप यहाँ से आप अपना करंट अफेयर्स को कंप्लीट कीजिए ताकि आपके आगामी एग्जाम्स आपके अच्छे से हो जाए। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।